नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल सत्य धर्म सनातन में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और उन सभी बहनों के लिए है जो भी महिलाएं हैं। मान लीजिए आपके द्वारा जाने अनजाने में यह 10 कार्य आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप यह गलती कर रही है तो आज के बाद आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, हर घर के पति केवल कमाना ही जानते हैं और महिलाओं के लक्षण से ही घर को आगे बढ़ना है। ये सभी को मालूम होगा। हर घर के बड़े बुजुर्ग सिखाते हैं धन संपत्ति बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन हमारे कर्म भी कहीं न कहीं बहुत अधिक मायने रखते हैं। तो कौन से 10 कार्य है अगर हम ध्यान पूर्वक नहीं करते हैं तो पति कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी आपके ससुराल में धन संपत्ति हो, आपके घर परिवार में वो धन संपत्ति समाप्त होते देर नहीं लगेगा। तो जो भी धन संपत्ति है वो तो भगवान ने दिया है, वो तो है ही। उससे भी आगे बढ़ने के लिए हमें कौन से ऐसे नियम है और वह 10 कार्य हैं जो हमें बिल्कुल ध्यान पूर्वक करने हैं। तो सभी कार्य मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। अगर करती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करती हैं तो आगे से कीजिएगा जरूर। जो भी 2-4 कार्य आपसे छूट जाता है तो आगे से कीजिएगा जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और वह 10 महत्वपूर्ण कार्य सुन लेते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले बता दूं कि देखिए, घर की लक्ष्मी जो है महिलाएं हैं, तो महिलाओं को सबसे पहले तो ध्यान रखनी है कि देर से सोकर नहीं उठना है। अभी ठंडी का दिन है, आलस आ रहा है, तो देखिए आप उठकर भले ही कुछ करें या ना करें, लेकिन समय से हमें उठ जाना है। सूर्य देव को हमारे आंगन में आने से पहले, हमारे दरवाजे पर आने से पहले महिलाओं को जरूर उठ जाने चाहिए। अभी ठंडी का दिन है, चलो ठीक है, जिनके छोटे बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा बहुत माफी है। फिर भी जब आप लोग सोए रहिएगा तो मन में मेरे बात को जरूर याद रखिएगा कि बहुत देर तक अगर आप लोग सोते हैं और देर से सोकर उठते हैं तो आपका घर कभी उन्नति के रास्ते पे नहीं जाएगा। दूसरा कार्य है देर से घर में झाड़ू लगाना। यह भी दरिद्रता का सबसे बड़ा निशानी है। सूर्य देव का प्रकाश हमारे घर में आ रहे हैं और अभी तक हमारे घर में झाड़ू पोछा नहीं हुआ, तो पोछा बाद में लगा सकते हैं, लेकिन झाड़ू आप लोगों को सुबह सुबह जरूर लगाना है। उसके बाद सबके जाने के बाद अच्छे से आराम से पोछा लगा लीजिएगा। मैं तो हर वीडियोज में आपको समझाता हूं कि नियम केवल सुबह सुबह कर दीजिए, समय नहीं है तो भी। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम कि झाड़ू सुबह ही हमें लगानी है। ध्यान से सारी बातों को समझ लीजिएगा। तो देर से आपके घर में कभी झाड़ू नहीं लगनी चाहिए, इस बात को गांठ बांधकर आप लोग रखिएगा। तीसरा नियम क्या है कि हमें देर से नहीं नहाना है। छोटा बच्चा है, ठीक है, उनके लिए माफी है। अभी ठंडी का दिन है, स्नान करेंगे तो बच्चे का अब तबीयत खराब हो सकता है, सर्दी लग सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देकर अपना कार्य कीजिएगा। लेकिन जो स्वस्थ है, सही है, तो आप कोशिश करें कि आप जो है 7-8-9 बजे से पहले तक आपका स्नान हो जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर मानो स्नान भी हम नहीं करेंगे, राक्षसी स्नान महिलाओं को करना बिल्कुल शोभा नहीं देता या किसी को भी नहीं करनी चाहिए। बच्चों का चलो छोड़ देते हैं, लेकिन बड़े लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि सुबह सुबह जो है देव स्नान होता है, उसके बाद ऋषि स्नान होता है 5 बजे 6 बजे, उसके बाद जो है मानव स्नान तो 6-7 बजे से पहले ही हो जानी चाहिए। लेकिन बहुत से लोग व्यस्त रहते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं, तो देखिए अगर नहीं कर पाते फिर भी आप 9 बजे से पहले आपका स्नान हो जाना चाहिए। नहीं तो हमें अपने घर में राक्षसी स्नान करने से बचना है। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम।
अब चौथा नियम क्या है कि प्रतिदिन मंदिर में पूजा पाठ आपको जरूर करनी है। जिस घर में दिया बाती नहीं होगा, जिस घर में घंटी की ध्वनि, घंटे की ध्वनि, शंखनाद, पूजा पाठ, धूप बत्ती अगर नहीं होगा, उस घर में कहाँ से उन्नति आएगा, कहाँ से आपके घर में प्रगति होगा, बढ़ोतरी होगा। आप लोग कहते हैं गुरुजी पैसा तो बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है, इसलिए आप इन सभी बातों को पहले फॉलो कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। मैं ऐसे वैसे नहीं बोल रहा हूँ, हमारे घर में भी हम लोगों को बहुत अधिक संस्कार दिए गए हैं और इन सभी बातों को सिखाया गया है कि ससुराल से पहले या जब बड़े हो रहे थे तभी सिखाया गया कि इन सभी बातों को महिलाओं के लक्षण से ही उनके घर को उन्नति और प्रगति करनी है, ठीक है। और अगली चीज क्या है कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा समझाते हैं कि पति पत्नी का भी एक मिलना, आपस में मिलकर रहना भी घर में लक्ष्मी का एक बहुत बड़ा वजह माना जाता है। पति का आदर्श पत्नी करें, पत्नी का आदर्श पति करे, उस घर में सदैव देखिए नमक रोटी भी अगर हम खुशी से खा रहे, ना हंसकर खा रहे हैं, तो इससे बड़ा सुख क्या चाहिए। दोस्तों, अगर हमें भोजन दोनों समय भगवान भेज दे रहे हैं तो इससे बड़ा हमें सुख शांति और क्या चाहिए, इससे अधिक हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। लेकिन पति पत्नी कभी इज्जत और आदर, पति लोग भी अगर सुन रहे हैं तो बता दूं कि जिस घर में पत्नी का आदर होगा, जिस घर में पति का आदर होगा, उस घर में माता लक्ष्मी निवास करती है। इस चीज को आप लोग आजमा कर देखिएगा। और वहीं पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो बताइए उस घर में क्या होगा। आप खुद सोच सकते हैं कि आपके घर में बढ़ोतरी कहाँ से होगा। अगला नियम है, जो भी भोजन आप लोग बनाते हैं आप ध्यान रखिएगा, भोजन को कभी जूठा ना करें। आप भगवान को भोग लगाएं या ना लगाएं, बहुत सारे लोग नमक टेस्ट करते हैं, 2-4 दिन आपसे गलती होगी, आप नमक जो है मतलब कम ज्यादा आपसे हो सकता है, लेकिन 2-3 दिन गड़बड़ होगा, उसके बाद आप सीख जाएंगे। तो भोजन को कभी भी हमें जूठा करके नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि रसोई घर को माता अन्नपूर्णा का निवास स्थान माना गया, तो कभी भी हमें जूठा करके भोजन नहीं बनाना चाहिए। तो अगला नियम क्या है कि जब भी आप रोटी बनाते हैं तो पहली रोटी अपने घर परिवार के लोगों को कभी न दें, ठीक है। और सुबह सुबह मान लीजिए कभी कभी जल्दीबाजी होने लगता है तो आप जब तवा गर्म करते हैं, रोटी बनाने का समय नहीं है, बच्चों का स्कूल समय हो गया, पति के ऑफिस का समय हो जाता है, तो 2 छोटा छोटा आटे का टुकड़ा डालकर ही रोटी बनाना आप लोग प्रारंभ करें, नहीं तो एक रोटी बनाकर पहले ही निकाल दीजिए, वह गाय को दे दीजिएगा या पक्षियों को दे दीजिएगा। तो यह भी प्रगति के रास्ते पर यह नियम हमें ले जाता है, तो जरूर कीजिएगा, लेकिन पहली रोटी घर परिवार के लोगों को न दें और ना ही आप खुद खाएं। अगला नियम क्या है कि कभी भी चूल्हे के ऊपर से किसी को भोजन न दें, क्योंकि पति है, बच्चे हैं, कहीं जा रहे हैं। अगर आप गैस के ऊपर से ही भोजन उसमें से निकाल कर परोस रहे हैं तो आपका कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं होगा, लिखकर रख लीजिएगा। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला जो नियम है, भगवान के लिए कुछ पैसे जरूर निकाला कीजिए, कुछ न कुछ निकालिए, उस पैसे को आप लोग दान पेटी में डाल सकते हैं या मंदिर के लिए कुछ भी, भगवान के स्वार्थ में जो भी चीजें आ जाए वो सभी चीजें आप लोग खरीद सकते हैं जो भगवान की पूजा के में तब्दील हो। पूजा का प्रसाद हो गया, धूप बत्ती अगरबत्ती हो गया, ये सभी चीजें आप लोग खरीद सकते। भगवान के लिए पहले निकालिए प्रसाद स्वरूप, उसके बाद आप अपने घर का, ऐसा नहीं कि आते ही उस पैसे से लगे लोगों को देने लेने, कर्ज, ये वो खरीदारी, ये सभी कार्य से हमें बचने हैं। सबसे पहले भगवान के नाम पर हमें निकाल देना है, उसके बाद हमारे घर के खर्चे शुरू हो जाते हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन भी कुछ मंगाते हैं तो पहले भगवान के लिए कुछ न कुछ मंगा लीजिए, उसके बाद अपने घर का शॉपिंग आप लोग कर सकते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कीजिएगा। चलिए जान लेते अगला नियम क्या है कि सूर्य देव को हमें जल प्रतिदिन देने हैं। अगर सूर्य देव दिखाई देते हैं
तो भी नहीं दिखाई देते हैं, तो भी हर महिलाएं कोशिश करें कि सूर्य देव को जल अवश्य दे। लड़के भी दे सकते हैं। आप लोग पूछते हैं कुंवारे लड़के लड़कियां दे सकते, तो देखिए हमने आज तक लड़कियों को नहीं देखा। वाकई में बातें करूं, लड़कियों को मैं सूर्य देव को जल देते हुए नहीं देखा, लेकिन महिलाएं देती हैं और लड़के देते हैं। जिनको नौकरी में या मंगल के लिए अगर पंडित जी कुछ बोलते, ब्राह्मण कहते हैं कि आप सूर्य देव को जल दीजिए तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, वही लोग देते हैं, बाकी लड़कियां नहीं देती हैं। आप अपने घर का नियम देख लीजिए। अब अगला नियम क्या है कि कपड़ा हमें कभी भी गंदा मैला बाथरूम में छोड़कर 1-2 दिन नहीं रखना है। जिस समय आप लोग मान लीजिए कि सुबह सुबह स्नान करके बाहर निकल गए और कपड़ा धोने का समय नहीं है, तो थोड़ा देर से भी आप लोग धो सकते हैं। ऐसा लीग सेम टाइम में हमें धोनी है, लेकिन उसी दिन धोनी है, अगले दिन के लिए न छोड़े। ठीक है, अगर गुरुवार आने वाला है तो बुधवार के दिन आप लोग सभी कपड़े धो लें और गुरुवार के दिन केवल पानी से खंगाल सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके वस्त्र है या जो भी पानी से खंगाल कर डाल सकते, बच्चों का छोड़ दीजिए, अपना कर लीजिए। जो महिलाएं हैं खुद कर लें, उन्हीं के शरीर से सारे लक्षण और नियम है। ठीक है, तो अपना कर लीजिए, बाकी लोगों का गुरुवार के दिन मत धोइए, शुक्रवार के दिन आप लोग धो सकते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई, तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को आप लोग गांठ बांध कर रख लीजिएगा, तभी हमारे घर को ऊंचाई तक पहुंचना है या आपके पति को पहुंचना है, क्योंकि महिलाओं के हाथ में ही सब कुछ है। और जो भी पुरुष पति पत्नी आपस में ध्यान रखें, हमेशा मिलजुल कर और मुस्कुराहट रखे चेहरे पर। देखिए, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा हम सुखी रहेंगे तभी तो हंसने का तो मन नहीं करता, फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करनी है ही। जीवन जीने के लिए, आयु को बढ़ाने के लिए हमेशा चेहरे पर स्माइल रखें, कोशिश करके जरूर आप लोग देखिएगा। यह भी एक बहुत जरूरी है आजकल के युग में, क्योंकि आजकल जिसको देखो प्रेशर में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, वो भी सही नहीं है। तो जितना समय प्रभु हमारे लिए दे रहे हैं, ईश्वर दे रहे हैं, उसी में हमें मुस्कुराना भी सीखना है और उसी में हम मुस्कुराते रहना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।